गौरा झूला झूले बाग झूलाए भोले बाबा। गौरा झूला झूले बाग झूलाए भोले बाबा। बरसात की वजह से ना इतनी घास हो जाती है कि क्या बताएं। अंदर बाहर भीतर जहाँ भी देखो घास घास हो जाती है। एक कमबख्त कमीनी बहू है, उसको तो काम करने को मत कहो। झाड़ू पोछा करने के बाद बस खर्राटे ले रही होगी। अब क्या ही करूं, अब मुझे ही करना पड़ता है। मुझसे तो कोई काम होता नहीं और कमबख्त घुटने भी जवाब दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर है मम्मी जी। कब से ढूंढ रही हूँ कि मम्मी जी से बोल दूँ कि मुझे साड़ी कब लाओगी। 10 दिनों से कह रही अब ला दूँगी अब ला दूँगी। रक्षाबंधन आने ही वाला है। अब बताओ मेरी साड़ी नहीं आएगी तो मैं कब उसे तैयार करवाऊँगी, कब ब्लाउज सिलवाऊँगी और कब पहन के मायके जाऊँगी। इनको समझ में ही नहीं आता है। क्या करूँ, कोई ना कोई तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे तेरी आँख कैसे खुल गई 4 बजे से पहले? अभी तो तेरे रूम में गई थी, तू खर्राटे ले रही थी। मम्मी जी सोने तो गई थी मैं, पर क्या करूं, नींद ही कमबख्त नहीं आ रही। मम्मी जी बताइए ना, आप कब चलेंगी मुझे साड़ी दिलाने। मम्मी जी रक्षाबंधन आने वाला है और मैं कब तैयार करवाऊंगी साड़ी, कब पहन के जाऊंगी। मम्मी जी मैंने आपको कह दिया ना, मैं रक्षाबंधन में पुरानी साड़ियाँ नहीं पहन के जाऊंगी, मुझे नई साड़ियाँ चाहिए। क्या कहा? तुझे नई साड़ी चाहिए? अरे मैंने कल शाम को तुझे बताया था ना कि तेरी साड़ियों से बक्सा भरा हुआ है, अलमारी भरी हुई है तेरी पूरी खचाखच। अरे अब साड़ियाँ क्या सर पे ढर के घूमेगी? पहले उन्हें पहन ले, फिर उसके बाद साड़ियाँ दिलाऊंगी। पहले उन्हें पहन के बक्सा अलमारी खाली कर, फिर तेरे को साड़ी दिलाऊंगी। मम्मी जी वो साड़ियाँ मैंने पहनी हुई है, वो सब पुरानी साड़ियाँ हैं, मुझे नई साड़ी चाहिए। ठीक है पहनी हुई है तो तू ऐसा कर, रक्षाबंधन पे जा ही मत। क्या फ़ायदा है? अरे जाएगी एक साड़ी पाएगी और फोकट में मुझे एक साड़ी के पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया मैं ही तुझे साड़ी दिला देती हूँ, तू जा ही मत। मिठाई का राखी का सारा पैसा बच जाएगा। कमीनी से तो बढ़िया। रुको, तुम्हारा दिमाग तो मैं ठिकाने पे लाती हूँ। सीधी बहू को जो तुम पागल समझती हो ना, अभी बताती हूँ तुम्हें। मम्मी जी आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। कल ही भाभी ने फ़ोन किया था, दोनों भाभियों ने कहा कि दीदी बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर आए हुए, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे घर, क्या रक्षाबंधन पे आओगी। वो तो मैं आपका मन ऐसे देख रही थी, वरना बाद में बताती मैं आपको। चलो ठीक है मम्मी जी, भाभियाँ दोनों आएंगी और बड़ी भाभी को आपको पता है एक बेटी और एक बेटा है, और छोटी भाभी को एक बेटी है, 3 बच्चे और दोनों भाभियाँ। बस मम्मी जी उनके लिए कपड़ा खरीदवा देना। और मम्मी जी वो सब आएंगे तो पानी पीने के लिए रसमलाई मंगवा देना। और हाँ मम्मी, वो बच्चे ना, मम्मी बच्चे वो मिल्क केक ही खाते हैं, उनके लिए मिल्क केक मंगा देना और डेयरी मिल्क मंगा देना मम्मी जी। और नमकीन बढ़िया वाली मंगाना मम्मी जी, वो पुरानी मतलब सेव वाली नमकीन मत मंगाना, फ्रूट्स वाली नमकीन मंगाना, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वाली। और मम्मी जी, और हाँ मम्मी जी, और राखी मंगवा देना मेरे भाइयों के लिए। मम्मी जी अब यहाँ पर आएंगे तो मैं सस्ती वाली राखी तो नहीं बांध सकती ना, अब आपकी इज्जत का सवाल है। कम से कम एक राखी तो 1000 की होनी चाहिए मम्मी जी, महंगी वाली राखी ला देना। बस मम्मी जी मुझे रहने दो साड़ियाँ खरीदने के लिए, बस इतना सब मंगवा देना बस। अब मैं जा रही हूँ मम्मी जी, घर का सारा काम फटाफट कर लूँगी, मेरी टेंशन हट गई। अरे बहू, अरे कहाँ चली? सुन तो। मम्मी जी बहुत काम है, आप भी काम कर लीजिए और मैं भी काम कर लूँ। अभी बर्तन धुलने पड़े हैं, सिंक में पड़े हुए हैं। मम्मी जी मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ, बाद में मिलूँगी मम्मी जी, बाय। हे भगवान, एक साड़ी इसकी 2000 की आती, अब इसकी दोनों भाभियों की साड़ी, उनके बच्चों के कपड़े, प्लस खाने पीने की इतनी चीज़ें गिना दी इसने। पनीर भी बनवाना पड़ेगा। हे राखी भी इसे 1000 की चाहिए। क्या करूं भगवान, इसने तो पूरे 15-20 हज़ार के खर्च में डाल दिया मुझे। ऐसा करती हूँ, इसे समझा के किसी न किसी तरह इसे रक्षाबंधन को इसके मायके ही भेज देती हूँ।
2,000 4,000 में काम हो जाएगा, वरना यहाँ पर इसके भाई लोग आएंगे तो मुझे 15-20 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होने दूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। देखा आप लोगों ने, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ा टेढ़ी कर लो, आराम से निकल जाएगा और फिर खाने का स्वाद ही अलग आएगा। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।